अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा था कि अगर आप लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं है तो जाइए मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए। और आज वो ला गया। आज वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सजाद लोन और बाकी जो उनके साथी हैं उन्होंने लाया है। अब इसके ऊपर कल क्या होता है, क्यों लाया गया है, आखिर वजह क्या है, क्या पहले भी क्या किसी इसी स्पीकर के खिलाफ लाया गया है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मेरे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट एडिटर द न्यूज रूम 24 आवाज अहमद अली फयाज, एग्जीक्यूटिव एडिटर द न्यूज रूम 24 आवाज दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। विचार विमर्श आज इसी पर। टॉपिक वार्निंग है। आज माहौल काफी खराब था, असेंबली के भीतर हंगामे भरा था, कल भी ऐसा ही रहा। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। तो अहमद अली फयाज साहब, आखिर क्यों लाया गया? स्पीकर तो कहते थे लाइए और वो ले आए, और वजह क्या है? जिस वक्त स्पीकर बोल रहे थे इसी सेशन में जो ईद से पहले वाला इसकी प्रोसीडिंग्स थी, तो उस वक्त मामला कोई और था। इस वक्त मामला है एक धार्मिक मजहबी मामला जो कि वक्फ बिल है बुनियाद इसकी, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, जिस बिल ने मुल्क में, पूरे मुल्क में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को मजहबी बुनियादों पर पोलराइज कर दिया है। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये इसमें एक तरफ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, कांग्रेस के हैं, किसी भी जमात के हैं, ये एक साइड पे हैं। अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंसी है जो जहां से ये अक्सर निशस्तें जीतते हैं वो है कश्मीर, और कश्मीर में ये इसको बिल्कुल ही स्ट्रांगली इसको कोशिश कर रहे हैं इस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। यही मौकफ है कांग्रेस का, यही मौकफ है पीडीपी का, यही मौकफ है सजाद लोन का, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो है, और यही मौकफ है इंजीनियर रशीद के भाई का जो शेख खुर्शीद है एमएलए लंगेट, और बाकी जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है उनका भी यही मौकफ है। तो ये सब लोग इसके खिलाफ है। अब इसमें आप देख ही रहे हैं कि जब ईद के बाद और नवरात्र के बाद जब कल इसकी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो इसमें 7 लोगों के प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन आने थे, इसमें सवाल जवाब का सिलसिला आना था, इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस के कुछ मामले आने थे, और आज भी इसमें सवाल जवाब लाना था। और पब्लिक इंपॉर्टेंस का एक मामला था एचएन में जो वो प्लांट है उसको लेकर के, और भी कई चीजें हैं। डेली वेजर का था। इसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 33 बिल्स जो प्राइवेट मेंबर्स के बिल्स आने थे, इसमें 33 बिल्स हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट था लोक आयुक्त वाला बिल जो मोहम्मद सत्तारिक अमीन ने मूव किया था, एक रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का। इसमें बहुत सारे बिल्स 33 मेंबर्स के बिल्स जो जिनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ते लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, पीडीपी के साथ, सभी पार्टीज के साथ, इंडिपेंडेंट एमएलए उनके भी प्राइवेट मेंबर्स बिल थे और बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स थे। और ये सारे का सारा डेरेल हो गया पहले कल जब उन्होंने कहा कि हम एडजॉर्नमेंट मोशन ला रहे हैं उस कानून के खिलाफ जो पार्लियामेंट के दोनों आईवानों ने पास किया और जिसको एसेंट भी दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ये उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। स्पीकर अब्दुल रहीम रातर का लगातार इस बारे में ये कंटेंशन है कि कोई भी इस किस्म का जो एडजॉर्नमेंट मोशन है तहरीक इल्तिवा, ये जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं आ सकता है अगर ये मामला किसी कोर्ट के, किसी अदालत के जेर गौर हो। उन्होंने बताया कि ये जो मामला पार्लियामेंट ने बनाया है, जो अब एक्ट बन चुका है, पहले ये बिल था, इसके खिलाफ इस वजह से यहाँ पे हम कोई बहस नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूल 58 सब रूल 7 हमें मना कर रहा है कि आप इसको जेर गौर नहीं ला सकते हैं। इसमें अपोजिशन का यह कहना था कि जनाब अभी हमने ये पिटीशन बनाया है, रजिस्ट्री में डाला है सुप्रीम कोर्ट में, अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जेर गौर नहीं, जब एडमिट हो जाएगा उसके बाद हम इस पर बात नहीं करेंगे। स्पीकर वो नहीं मान रहे, वो कह रहे नहीं ये सब जुडिस मामला है, इसको हम नहीं ला सकते हैं। जो लोग इस पर शोर मचा रहे हैं वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। जैसे कि आप जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रेजरी बेंचेस हैं और इसके ये एक ही पेज पे जो हम लगातार बता रहे हैं, तो वो भी इस पे शोर मचा रहे हैं नहीं ये हमें लाने दीजिए। इस बारे में जो इनके मुखालिफिन है पीडीपी और सजाद लोन और जो बाकी एमएलए ये कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड मैच है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। कुछ लोगों ने तो ये इस हद तक इल्जाम लगाया है कि ये बीजेपी को एक मौका फराहम करना चाहते थे। जो 3 रेजोल्यूशंस आने थे इसमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के, वो भी डिरेल हो गए।
इस हद तक भी कुछ लोग गए हैं, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पहली बार ये उलझन पैदा हो गई है कि अब हम क्या करें, क्योंकि इनका अंदाजा नहीं था कि इस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा। जो आज वहां पे हंगामा हुआ, जो हमने रिपोर्ट किया है पूरे दिन, इसके बाद 2 बार इसको एडजोर्न किया गया असेंबली को, और फाइनली उन्होंने कहा कि अब ये कार्रवाई कल दिन तक मुलतवी हो जाती है, और कल इसका आखिरी दिन है। कल भी इसमें 7 अगर समय नहीं मिलता तो आखिरी दिन होगा, नहीं अगर 2 दिन की एक्सटेंशन की जो बात चल रही है अगर वो चलती है, वो हमारी इत्तलात के मुताबिक वो मामला खत्म हो चुका है। ये कल ही ये असेंबली का सेशन खत्म होने वाला है। तो ठीक। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब हम इसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। अभी ये जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इसको इन्होंने सबमिट किया है। मेरी वहीदुर रहमान परा से बात हुई, उसने मुझे कंफर्म किया कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सजाद लोन ने बनाया और हम सब लोगों ने इस पर दस्तखत कर लिए। अभी ये देखना है क्या उन्होंने इसको एडमिट किया है, ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अगर नहीं लाएंगे फिर भी इनके लिए मसला बनेगा। मेरी इत्तला ये है लेटेस्ट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी जम्मू के सर्किट हाउस में, गेस्ट हाउस में इस पे एक मीटिंग बुलाई है 5:30 बजे शुरू होगी, और इसमें ये सोचेंगे कि इसमें हम क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इसमें अभी सभी इम्कानात मौजूद हैं। एक तो ये कहेंगे कि इसको लाने ही नहीं देना है, दूसरा ये कि अगर ये आ गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। इसमें मुझे लग रहा है पहली बार ये पॉसिबिलिटी हो गई है कि शायद ये स्पीकर को कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रांग एक इनका मौक़िफ़ है इस बारे में, तो इसको बता सकते हैं कि इससे पहले कि आपको उतारा जाएगा बाय वे ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, आप रिजाइन ही कर लें। और इसके साथ ही कल से ही इनको जो उन्होंने एक रिलेटिव को यहाँ पे अपॉइंट करवा लिया है गवर्नमेंट में, इसको भी लेकर के अपोजिशन के लोग, हालांकि असेंबली में भी आज शायद मामला आ जाता लेकिन वहां पे आया नहीं, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये सरकार जो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कहां से आ गया कि एक रिटायर्ड ऑफिसर को उन्होंने टूरिज्म का वहां पे मुशीरिया वगैरह मुकर्रर कर लिया है। तो इसको लेकर मुझे लग रहा है कि ये पहली बार है कि राथर साहब जो सीनियर मोस्ट लेजिस्लेटर हैं और कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी पोजीशन इस बारे में काफी मुतज़लज़ल हो सकती है। दीपक खजूरिया जी, 2 दिन तो निकल गए ऐसे ही, जो बिल थे, जो लोगों के काम थे, जो मुद्दे थे, वो वहीं के वहीं रह गए। आपकी सजाद लोन से बात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने इस बिल को लेकर, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर? देखिए, सजाद लोन जिन्होंने अंदर भी आज जैसे ही हाउस शुरू हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी बेंचेस ने यही डिमांड की कि डिस्कशन करवाई जाए वक्फ अमेंडमेंट बिल पर। उसी समय हाउस के अंदर भी सजाद लोन से उनकी नोकझोंक हुई और सजाद लोन ने कहा कि आप लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बाकी बिजनेस को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। वहीं उन्होंने स्पीकर से भी ये बात कही कि अगर आप चाहते हैं चर्चा करवाना तो इस पर चर्चा करवाइए, नहीं तो हाउस को सही तरीके से चलवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। जैसे ही पहली बार हाउस अडजर्न हुआ, उसके बाद पीडीपी के 3 विधायक, सजाद लोन और एआईपी का 1 विधायक शेख खुर्शीद, ये 5 लोगों ने मिलकर मीडिया से सेंट्रल हॉल में सीधे से बात की और हमने ही उनसे सवाल पूछा था कि अब आप लोग क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सीधे चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के विरुद्ध, और खास तौर पे ये कहा जाए कि उन्हें स्पीकर पद से हटाया जाए और जो एनसी के लोग डिस्कशन करवाने के हक में है उनमें से किसी को स्पीकर बनाया जाए ताकि डिस्कशन हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो सजाद लोन जो पीपल कॉन्फ्रेंस के अकेले सदस्य हैं और उनपे आरोप भी लगते हैं कि वो बीजेपी के बेहद करीब माने जाते हैं, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक ऐसा तुरुप का पत्ता छोड़ा है अपनी तरफ से कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे एग्री करती है, हालांकि उसके बाद हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ व्हिप मुबारक गुल से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों अपने स्पीकर के विरोध में जाकर बात करेगी। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में 5 मेंबर हैं, उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन जाहिर सी बात है मंजूर नहीं होगा, या तो बीजेपी को उनकी सपोर्ट में आना पड़ेगा या एनसी को। अगर नहीं होता है तो जैसे फयाज साहब कह रहे हैं आज शाम को एनसी की बैठक है, बहुत पॉसिबिलिटी ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आखिरी दिन ये सोचे कि अब हमें अपनी सियासत कश्मीर में कैसे चलानी है, कैसे बचानी है। हो सकता है स्पीकर को स्टेप डाउन करवाया जा सकता है या स्पीकर अपनी तरफ से ही रिजाइन करने का पेशकश करे। कुछ ना कुछ कल आखिरी दिन जो बजट सेशन का है इसमें जरूर होगा। और बड़ी बात यह है कि जितने भी रेजोल्यूशंस और बिल्स थे उन पे पानी।
हम अभी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जैसा फयाज साहब ने कहा कि बैठक भी है, शायद बैठक का क्या निर्णय आता है वो उस समय आ चुका होगा, लेकिन हम प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हम आपको बता देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया सजाद लोन ने, उनके साथ पीडीपी के विधायक और इंडिपेंडेंट विधायक। अब उन्होंने गेंद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में डाल दी है कि अगर आप वक्फ अमेंडमेंट बिल के फेवर में जिस तरह से 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अगर हमारे साथ हो, इस बिल के साथ हो, तो आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पर साइन करें। तो फयाज साहब, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फंसती नजर नहीं आ रही इसमें? क्लियरली ये बात है जो मैं कल सुबह से ही महसूस कर रहा हूं, जब पिक्चर्स आई जो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने खुद डाली, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ने और बहुत सारे लोगों ने, और उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त कैंपेन चली नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कि ये लोग देखो ये फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं, ये बाहर से वक्फ बिल की अमेंडमेंट की मजम्मत कर रहे हैं, अंदर से इसके साथ हैं जो ऑथर हैं इस बिल के किरण रिजिजू, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, इसको ये इस्तकबालिया दे रहे हैं टुलिप गार्डन में। इसमें न सिर्फ उमर अब्दुल्ला थे, इसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे। मैं समझता हूं इस वजह से पहली बार पिछले 7-8 महीने के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन काफी मतलब कमजोर पड़ गई है। अब इसको करने के लिए इन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये बिल लाया, और ये पहली बार है इस सेशन में कि इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया स्पीकर के खिलाफ, और स्पीकर का पहले एतमाद था कि मेरे खिलाफ अगर लाया भी जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन तो वो फेल हो जाएगा, जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि वो खुद ही इनको चैलेंज कर रहे थे लाए। लेकिन वो सिचुएशन कुछ उस वक्त और थी, इस वक्त की पोलराइजेशन बहुत सख्त है। उस वक्त अगर ये वोटिंग इस पे करते, और अभी भी अगर ये नॉर्मल तरीके में इस पे वोटिंग करेंगे, इसमें 60 लोग एक साइड पे हैं और बीजेपी के 28 लोग एक साइड पे हैं, जाहिर है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाएगी। लेकिन इसमें यह देखना है, अगर इसमें वोटिंग होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर स्पीकर के हक में वोट दे दिया तो वो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अपोजिशन का जो काम है कि इनको एक्सपोज करना और उनको घेर लेना, वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन अक्सरियत की बुनियाद पे, अकलियत की बुनियाद पे नाकाम हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने सिर्फ उनको घेरने के लिए किया है, अब वो देख रहे हैं। और अगर इसमें स्पीकर हटे भी तो फिर भी ये इनका अचीवमेंट माना जाएगा अपोजिशन का कि उन्होंने उनको इस तरीके से घेर लिया कि उन्हें स्पीकर ही हटाना पड़ा। अब इसमें मैं समझ रहा हूं कि इसमें मेरे ख्याल से एक सैक्रिफिशियल वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ढूंढेगी, और स्पीकर की पोजीशन मुझे बड़ी अनसर्टन इसमें लग रही है इस स्टेज पे। जो स्टेज कल से जो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स के श्रीनगर दौरे, उनके साथ जो फोटो ऑप्स वगैरह जो सेशन वहां पे हुआ है, अगर ये होम मिनिस्टर अनिल शाह के साथ होते और गए भी इनके साथ, उनको रिसीव भी उन्होंने किया, फिर गुलाम हसन भट्ट जो थे आईजी रिटायर्ड, उनके जो फर्जन थे जो इसमें शहीद हो गए थे कोकरना के मार्के में, तो उनके घर भी चले गए, इकट्ठे थे। आज भी डेवलपमेंट मीटिंग में उमर अब्दुल्ला वहां पे मौजूद थे, हालांकि सिक्योरिटी वाली मीटिंग में वो नहीं थे, उनको इन्वाइट नहीं किया गया था। ये सारा जस्टिफाइड है। अगर असेंबली में सवाल उठेगा कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नहीं, वो सारा जस्टिफाइड है। लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है कि दोनों बाप बेटे, ये मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जो वक्फ बिल के खालिक हैं और ऑथर हैं, जिन्होंने इसको लाया है, जो अपोजिशन का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ है, तो मैं समझ रहा हूं कि इसमें कॉर्नर हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार। कहने का मतलब है कि बुरी तरह से फंसती दिख रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जिन लोगों के हित के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर 2 दिन प्रदर्शन हुआ, अब वो गेंद जो विपक्ष ने फेंकी थी वो अब इनके पाले में है। अगर गेंद को बाहर निकालते हैं तो भी गोल है, अगर अंदर रखते हैं तो फिर डबल गोल है, क्योंकि स्पीकर को हटाना पड़ेगा जिस तरीके के साथ वो फंसे हुए हैं। दीपक, कश्मीर में टुलिप गार्डन में किरण रिजिजू और उमर अब्दुल्ला की तस्वीर वायरल होती है। ये नजदीकियां और वक्फ अमेंडमेंट बिल और 2 दिन का प्रदर्शन, कोई भी काम लोगों का नहीं हो पाना, किस तरह से देखते हैं? देखिए, साफ सी बात है कि पीडीपी जिस पर सवाल उठा रही है, और साथ में वही चीज आज हमने भी मुबारक से वो फिक्स मैच की बात कर रहे हैं। हमने भी आज मुबारक से यही बात पूछी कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, और जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल पर प्रदर्शन हो रहा था
उसी वकफ अमेंडमेंट बिल को लाने वाले मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किरेन रिजिजू श्रीनगर पहुंचे और उनको लेकर रिसीव कर टुलिप गार्डन घुमाने लेके गए आपके इस हाउस के मुखिया और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। तो कहीं ना कहीं जो पीडीपी आरोप लगा रही है वो सच होते नजर नहीं आ रहे। तो उनका कहना था कि वो एक चीफ मिनिस्टर है और अगर एक सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं तो उनके साथ उनका रहना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पवन जी, जो कुछ हाउस के अंदर हो रहा है ये सब कुछ किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी का फिक्स मैच ही नजर आ रहा है। 3 दिन के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस और बिल्स आने थे उसमें 3 रेजोल्यूशन स्टेटहुड को लेकर थे और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लगातार ये आवाज उठा रही है कि स्टेटहुड वापस दिया जाए, स्टेटहुड वापस दिया जाए, वो रेजोल्यूशन उन्हीं के मेंबर्स ने लाने थे। उन्होंने वकफ अमेंडमेंट बिल को लेकर ये सारा कुछ जो है इन सब कुछ को ओवर पावर कर दिया सिर्फ एक बिल की डिस्कशन को लेकर, जो बिल ऑलरेडी पास होकर कानून बन चुका है, प्रेसिडेंट की स्टैंप लग चुकी है। और दूसरी बात यह है कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस करने के लिए सिर्फ उन्होंने दिखावे के लिए ऐसा किया। और बड़ी बात यह है कि अगर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पीकर हैं उनके भी अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मेंबर्स के सुर आने लगे हैं, तो अगर कल इसमें अलो करते हैं स्पीकर तो वो रूल के हिसाब से तो कर नहीं सकते, और अगर नहीं करते हैं तो ये देखना होगा कि स्पीकर कल क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि कल आखिरी दिन है, बजट सेशन का एक्सटेंड हो नहीं रहा, आखिरी दिन भी कुछ रेजोल्यूशन है, अगर वो नहीं आते, इसी तरह हंगामा होता है तो स्पीकर का कुछ ना कुछ डिसीजन बड़ा हो सकता है और कुछ बड़ा सियासी बयानबाजी कल कुछ ना कुछ देखने को मिल सकती है। मगर कुल मिला के देखा जाए ये जो बजट सेशन का आखिरी टेल थी, आखिरी लेग थी, ये पूरी तरह से धराशायी हो गई। जितने भी इंपॉर्टेंट बिल और रेजोल्यूशन आने थे वो सब खत्म हो गए। आखिरी सवाल मेरा फयाज साहब से है। फयाज साहब, सपोज करिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आज बैठक होगी उसके बाद जो निर्णय लिया गया होगा उसके आधार पर अगर स्पीकर को हटाते हैं तो अगला चेहरा कौन होगा? देखिए, मैं ये कह सकता हूं जो हमारा मुशाहिदा है, अभी इतने साल से हम असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स है वो देख रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस भी हम करते हैं। मेरा जाती अंदाजा है कि कल ये एक ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं, इन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मेरा जाती अंदाजा है कि कल सुबह 10 बजे फिर ये लाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को, वो खड़ा हो जाएंगे और वो लाएंगे एडजर्नमेंट मोशन खुद ही, और ये उसी को ये पास करवाएंगे वहां पे। और अगर उन्होंने वो फिर नामंजूर किया, उसके बाद ये स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में बिल्कुल उसका साथ दे देंगे उसमें। लेकिन ये पहले, मेरा अंदाजा है कि ये पहले खुद ही लाएंगे, इसको गवर्नमेंट खुद ही लाएगी, ये एडजर्नमेंट मोशन फॉर कंडेमनिंग ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल तो 2025 है, इसको ये मेरे ख्याल से ला सकते हैं कल। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि अगर स्पीकर को हटा देते हैं तो स्पीकर की चेयर के लिए नया चेहरा कौन हो सकता है? इसमें मेरा जाती अंदाजा है, इसमें 2 कंटेंडर्स हैं and only 2. नंबर 1 इज मुबारक गुल, जो पहले भी स्पीकर रह चुके हैं, वो मिनिस्टर कभी नहीं रहे हैं। 1983 से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर रहे हैं। 1977 में पहली बार आई थी यूथ फेडरेशन और उसके बाद जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, और तब से वो लगातार इलेक्शन जीत रहे हैं और मेरे ख्याल से उन्हें कभी इलेक्शन 1983 के बाद हारा ही नहीं है। मिनिस्टर कभी ये बने ही नहीं है, ये स्पीकर एक बार बने, वो इसके सबसे बड़े कंटेंडर हैं। लेकिन इसके साथ दूसरे जो कंटेंडर हैं वो नजीर कुरैशी है, ये भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। ये तो नजीर कुरैशी, मुझे इन 2 में से ही मेरे ख्याल से, अगर राठौर साहब को इन्होंने हटाया तो उस सूरत में इन 2 में से कोई बन सकता है। नजीर कुरैशी का भी इम्कान मुझे अच्छा खासा लग रहा है, जो MLA गुरेज है। तो इंतजार करना पड़ेगा कल का, कि कल सुबह क्या होता है विधानसभा में। जैसा फयाज साहब कह रहे हैं कि डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी एडजर्न मोशन लाते हैं या फिर ला सकते हैं। अगर लाते हैं तो क्या होगा, अगर नहीं तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो फिर क्या होगा। अगर आ भी गया, अगर स्पीकर को हटाते हैं तो नया चेहरा भी फयाज साहब ने बता दिया कि 2 में से कौन होगा। तो आज के विचार विमर्श में बस इतना ही। इंतजार करना पड़ेगा कल का कि कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।